बस अम्मा अब तो एक ही ख्वाहिश है कि हमारी नरगिस को भी ऐसा ही घर मिले। पता नहीं क्यों हर एक से ज्यादा मुझे नरगिस की ही फिक्र रहती है। फिर से नरगिस को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। भैया इतनी तैयारियां हो रही थी वहाँ पे, पता नहीं कब खत्म होगी ये फैशन परेड। ऐसे लगता है पूरी दुनिया में ना इकलौती मैं ही लड़की हूँ जिसने बीए कर लिया। वैसे यार लड़कियां भी तो प्यारी हैं। तो अपनी जबान संभाल के बात करेगा, सिखाऊं तुझे? सॉरी भाई। क्यों मुंह में आता बोल देता है? अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ, जरा सब्जी दे आऊं घर पे। तो भाई साहब तो लाल भभूका हो गए सेक्रेटरी साहब पे। आपने बात ही ऐसी कर दी। हाँ, क्या कमाल के आदमी है साहब आप। शुक्रिया। आप तो तकल्लुफ करें, कुछ लीजिए ना आप। अरे नहीं थैंक यू, बस ये काफी है। आप नरगिस को बुलाइए ना, उसे देखने के लिए तो आंखें तरस गई। भाई भी उनका काफी वेट कर रहा है। अरे आप कुछ लीजिए ना, वो तैयार हो रही है, बस चाय लेके तो वो खुद ही आएगी। मैं उनकी हेल्प कर दूं रेडी होने में? नहीं बेटा, बस वो तैयार है, तुम लोग खाओ और बस वो आ रही है। अरे आने दो, उन्हें भी, साथ ही खा लेंगे। क्यों भाईजान, शादी के बाद भी उनका ऐसे ही वेट किया करेंगे। सुने, देखे हम कैसे लग रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, आफत कयामत, बल्कि बन सज के तो आप बिजलियां गिरा रही हैं। आप रहने देना, कोई बातें बनाना तो आपसे सीखे। आप हमें बना रहे हैं। अरे नहीं, हम आपको क्या बनाएंगे, बनाने वाले ने जो बनाना चाहा वो तो बना नहीं सका। हम आपको क्या बनाएंगे। छोटे रहने दे, आप कैसी बातें करते हैं ना। जो आप सुनती हैं। हम अच्छे लग रहे हैं ना? क्या बात है, अम्मा कहीं जा रही है क्या? अरे हाँ, नरगिस को फिर लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उसी सिलसिले में जा रहे हैं हम। तो वो तो कब के आ भी गए, अब तो जाने वाले होंगे। लो, अरे हम जा रहे हैं, खुदाफिज, निकल ना जाए भाई, इतनी क्या जल्दी है, आ रहे हैं हम, अभी ठहरो। हाँ, ये बार बार आपकी नजरें उधर की उठ रही हैं। अमेरिका में पढ़ा है हमारा सलमान, लेकिन आप देखें पूरी तरह से पाकिस्तानी। हाँ नहीं भाई, मैं तो कहती हूँ कि इंसान को जमाने के लिहाज से चलना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। अरे बुलाओ ना नरगिस को। जी अम्मा, मैं लेकर आती हूँ उसे। एक खानदानी शराफत भी तो कोई चीज होती है अमित साहब। हाँ सही कहा आपने, लेकिन आजकल ऐसा सोचते कहाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मेहमान आए हैं, बड़ी दावतें हो रही है भाई। वालेकुम सलाम। ये हैं, ये अलमास हैं, हमारे घर के बराबर में रहती हैं, हमारी पड़ोसन है। जैसे हमारी दीवारें मिली हुई है ना, ऐसे ही इनके साथ हमारा दिल भी मिला हुआ है। ऐसे ये कभी कभार बगैर बुलाए भी आ जाती हैं। लो और सुनो, हमारा अपना घर नहीं है, बुलाना ना बुलाना क्या बात हुई। आप लोग ने बुलाया नहीं, हम खुद ही चले आए। हमारा अपना घर जो है। आप लोग नरगिस को देखने आए हैं, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। गोदों में पाला है हमने उसे, हमसे ज्यादा अच्छा कौन जान सकता है। कसम ले लो किसी की भी हमसे, आज तक हमने झूठ नहीं बोला। क्यों? क्या मुसीबत है, अब इतना सजने धजने की क्या जरूरत है, बंदा इतना ओवर लगता है। अरे भाई, मेरी शहजादी तैयार हो गई। जी अम्मी, बस 5 मिनट। माशाल्लाह, प्यारी लग रही है। अच्छा अब जल्दी कर लो, वो लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। बस 5 मिनट ज्वेलरी पहनी है और जूते पहनने हैं। अच्छा चाय भी तैयार है, बिल्कुल बहुत एतमाद के साथ आना। जी अम्मी, ये फूल लगाना जरूरी है, दादी ने कहा था, लेकिन बहुत ओवर हो जाएगा। चलो छोड़ो। थैंक यू, बस 5 मिनट में आ रही हूँ। अच्छा बहुत एतमाद के साथ आना।
लड़का बहुत प्यारा है, बस खुदा करे वो लोग भी तुमको पसंद कर लें। अच्छा जल्दी आ जाओ। आयशा ने बोला था लाइनर जरूर लगा लीजिएगा, फिर बाद में कान खाएगी मेरे। ये लो भाई, माशाल्लाह से आ गई मेरी पोती नरगिस। आओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। लाखों में एक है हमारी नरगिस। दर्जनों रिश्ते आए इसके, लेकिन कमबख्त मारों ने पहचाना नहीं इसे। खैर कोई बात नहीं, पहचान जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि सारी जिंदगी घर पे बैठे रहे, कभी ना कभी तो इसकी शादी होगी ना। अल्लाह नसीब खोले मेरी बच्ची का। क्या कह रही हैं भाभी आप? जब आपकी बेटी आलिया की शादी हो सकती है तो हमारी नरगिस साहब की क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं भाई, नरगिस तो माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। बेटा चाय दो ना सबको। देखिए खालिद साहब, मुझे आपकी यही बात अच्छी नहीं लगी। आपकी तरफ से मेरा माल लेट होता है, मैंने कभी फोन किया, शिकवा किया? 2-3 पेमेंट आपकी लेट हुई है कि आपने 15 फोन कर दिए। ठीक है, आज ही करूंगा मैं आपकी पेमेंट, लेकर आ रहा हूं मैं। हाँ लेकर आ रहा हूं। ये ले अब्बू आपकी चाय। अरे बेटा, ये तुमने चाय बनाई? दरअसल वो अम्मी पैसे निकाल रही थी, मैंने सोचा इतनी देर में आपको चाय दे दूं। अच्छा वो कहाँ है? नाखलफ साहबजादे साद साहब। भाई कमरे में, बुलाऊं? नहीं रहने दीजिए, वैसे ही मेरा मूड उसको देखकर खराब हो जाएगा। पहले ही क्या कहते हैं, बेगम कलीम ने मेरा मत्था खराब करके रखा हुआ है। ये ले पूरे 60,000। अच्छा, बेगम कलीम ने क्या कह दिया? अरे क्या कह दिया, उस औरत के मुंह में जो आता है बकती चली जाती है, जबानी नहीं रुकती उसकी। भाई हम घर का किराया देते हैं, अब तुम ये बताओ अगर घर का रास्ता एक ही है तो इसमें हमारा कसूर है? भाई मुझे खांसी आ गई, उस पर उसने बातें सुनाना शुरू कर दी कि भाई घर में ना खांसा करे, बाहर खांस कर आया करे। बताओ। मैं तो कहती हूँ कोई दूसरा घर देख ले। बेगम कलीम ने तो हमारी जिंदगी अजेरन कर रखी है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान होता हूँ कि कलीम भाई ने उस औरत के साथ जिंदगी कैसे गुजार दी और वो पागल भी नहीं हुई। नहीं अजीम साहब, 70 लाख तो उसके लग चुके हैं, 65 लाख में कहां से सौदा होगा? तो आप, हाँ आप 70 लाख से 2-4 लाख ऊपर की बात करें तो फिर मैं उनसे बात करता हूँ। जी ठीक है, तो कल आप आ जाएं, फिर कल बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं उन्हें मैसेज कर देता हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज। देख लिया आपने भाई हमीद और भाभी की हरकत? अब क्या हो गया भाई? रिश्ता तय कर दिया नरगिस का, और चचा चची को बताया तक नहीं। ये होती है मिडिल क्लास सोच। ना मिलो तो मिलने के गिले करते और अपनों से बातें भी छुपाते। होगी कोई वजह, आपको इतना सीरियस लेने की जरूरत क्या है? वैसे आपको ये बात बताई किसने? कौन बताता, मैंने खुद फोन किया था कि बकरा ईद आ रही है, पहले निगत की ईदी वो भेजेंगे या, लेकिन वहां तो किसी ने कॉल ही नहीं उठाई मेरी। मैंने मालूम करने के लिए बेगम कलीम को फोन किया तो उन्होंने मुझे बताया, और उनको भी बहुत अफसोस हुआ
कि हमें इस बात का इल्म ही नहीं है? आप बेगम कलीम की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रही हैं? क्या आपको इल्म नहीं है कि वो राई का पहाड़ कितना बना देती है? मैं खैर फोन करके पता करता हूं। बस यही तो फर्क है आपकी सोच में और मेरी सोच में। हम क्यों करें फोन? हम क्या कोई गिरे पड़े हैं? कितना फर्क है उनकी क्लास में और हमारी क्लास में। खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत किया करें बेगम। मेरी माँ का घर है, वो मेरी माँ रहती है, मेरे भाई और भाभी रहते हैं वहां पे, और मेरी भाभी के अखलाक तो सबका दिल मोह लेता है। फिर हमारी बेटी ने भी एक दिन ब्याह के वहीं तो जाना है। यही बात सोच के तो मैं चुप हूँ। एक बार वकार से शादी हो जाए, उस घर में अपनी बेटी को कदम भी नहीं रखने दूंगी। शादी हुई नहीं है, मंसूबे बनाने आपने अभी से शुरू कर दिए। ये मेरे मंसूबे ही थे, जो दड़बे जैसे घर से आप इस महल में आ गए, वरना आप में कहाँ था दम। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। अब ये बताएं, खाने का क्या इंतजाम है? बच्चे आ जाएं, खाना भी लगा देते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो, हाँ वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? हाँ हाँ, अरे मैं ठीक हूँ। हाँ आए तो थे वो लोग। हाँ भाई तुम्हारी अम्मा आ गई, तफसील से उनसे सुन लो। हाँ हाँ ठीक है, ये लो बात करो। बता हाँ बेटा, हाँ हाँ बहुत अच्छे लोग थे और लड़का भी बहुत अच्छा था, हम लोगों को बहुत पसंद आया। बस दुआ करो बेटा उनके यहाँ से हाँ में ही जवाब आए। नहीं नहीं, अरे बस वो ऐन मौके पे बेगम कलीम आ गई थी, उन्होंने कोई एक आध बात ऐसी कर दी जिसकी वजह से उन्होंने फौरी जवाब नहीं दिया। 2-4 दिन में कह के गई यार। हाँ हाँ सब ठीक है बेटा, हाँ हाँ दादी भी बिल्कुल ठीक है। चलो अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ये लीजिए। क्या कह रहा था तुम्हारा बेटा? बहुत खुश हो रहा था, असल में इतने अरसे के बाद इतना अच्छा रिश्ता आया है। बस दुआ करें कि ये रिश्ता हो जाए। बस बेगम, हम दोनों की तो सारी दुआएं अपनी बेटी के लिए ही। देखिए बेगम कलीम बड़े गलत मौके पर आए और आके उन्होंने हरकत क्या की बताओ भला? ये बात कोई कहने की थी कि रिश्ते तो बहुत आते हैं, मगर बात कहीं तय नहीं हुई। ये कोई कहने की बात थी? सलमान की अम्मी का माथा तो वहीं ठनक गया था, एक रंग उनके चेहरे पर आया और एक रंग गया। अब भाभी को कौन समझाए, वैसे दिल की बुरी नहीं है वो। मैंने तो मन्नत मानी है कि अगर ये रिश्ता हो गया तो मैं ठट्टा के मजार पे जाके चादर चढ़ाऊंगी। अगर बेगम कलीम ने कोई हरकत ना की तो इंशाअल्लाह ये रिश्ता जरूर होगा। नहीं देखिएगा, जरूर होगा ये रिश्ता, मेरा दिल कह रहा है। अरे आप ही का तो दिल कहता है जो हम आपके साथ इस घर में हैं। दर्जनों रिश्ते आए इसके, लेकिन कमबख्त मारों ने पहचाना नहीं इसे। खैर कोई बात नहीं, पहचान जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि सारी जिंदगी घर पे बैठे रहे, कभी ना कभी तो इसकी शादी होगी ना। बताओ हैं, कमबख्त अरे ऐन वक्त पे आके रंग में भंग डाल के चली गई। अभी बुलाती हूँ मैं इसको, कमबख्त मारी का अभी दिमाग दुरुस्त करती हूँ। अरे आयशा। जी दादी जान। जा जल्दी से जरा उसको अलमास की बच्ची को तो बुला के ला। अभी बुला के मैं उसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। अभी बुला कर लाऊं? हाँ अभी फौरन बुला के ला, कहीं ऐसा ना मेरा गुस्सा ही खत्म हो जाए। अच्छा जाती हूँ। बुला के ला।
कहते तुम दोनों बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। सुना था ना आपने, वो औरत इन लोगों के लिए कैसी बातें कर रही थी? क्या नाम था उसका? मिसेस कलीम। हाँ, मिसेस कलीम। मुझे लगता है भाई साहब वो इन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानती है। कम ऑन अम्मी, हमें क्या लेना देना किसी से? शी इज स्मार्ट, शी इज प्रिटी, अच्छी लड़की है वो। बस आप लोग जल्दी से कह दें कि आपको पसंद है। नहीं, इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। वैसे भाभी आपने एक बात अच्छी की कि जवाब हम एक दो दिन में सोच के देंगे। बोले तो मोहल्ले में पूछ-गछ करा लो। देखिए भाभी, आपको हमने इसलिए बुलाया है कि हमारी जिंदगी तो अजाब हो गई है भैया। पूरी रात आप लोगों का टीवी चलता है, नीचे तक आवाज आती है भैया। ये घर हमने सुकून के लिए बनाया था, कोई बेसुकूनी के लिए नहीं। हाँ, आप लोगों की कोई बात समझ में आए तो बात है ना। देखिए भाभी, हम आपको वक्त पे किराया देते हैं। और तो कौन सा एहसान करते हैं? 20,000 भी इतनी मुश्किल से आपके पल्ले से निकलते हैं। आपको पता है 2 लाख लगे थे ये ऊपर का हिस्सा बनाने में। आपको कैसे पता होगा? आपका अपना घर होता तो आपको एहसास होता। अल्लाह झूठ ना बुलाए, कसम ले लो किसी की भी हमसे। हम कल गए थे आपके घर पे, लहसुन हमारे यहाँ खत्म हो गया था। जाके देखा तो सारे पंखे चल रहे थे, बल्ब और वो आपकी ट्यूबलाइट सारी रोशन थी। हमें तो 1 मिनट को लगा कि हम किसी दरबार में जाके खड़े हो गए भैया। लेकिन हम बिजली का बिल 1,500 रुपए अलग से देते हैं। और तो कौन सा एहसान करती हैं? वो 1,500 आप रख ले, हमें जरूरत नहीं है। 1,500 देते हैं। आपको पता है इस महीने कितना आया है बिजली का बिल? पूरे 6,000। इतने सस्ते से किराए में रहते हैं आप। नमाज खाला, दादी बुला रही है आपको। आपको पता है दादी ने अलमाज खाला को बुलाया अभी। क्यों? मुझे लगता है कि उन्होंने मेहमानों के सामने जो फजूल बातें नहीं करी थी, तो दादी बहुत गुस्से में। मुझे ये बता, तुझे इतनी अपनी जबान चलाने की जरूरत क्या थी? अरे थोड़ी देर के लिए अपने जबान पर ताला नहीं लगा सकती थी तू? तुझे शर्म नहीं आई जरा सी भी? बोल। अरे अम्मा, आप इस बात को कितना गलत रंग दे रही है ना। जी मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मैं ये बताना चाह रहा था कि अम्मी हमारे इस रिश्ते के हक में नहीं है। और आप ये कह चुके हैं, कुछ और कहना है आपको? जिंदगी देख लिया है, हर लम्हा दर्द नया है, हर नाता टूट रहा है, क्यों इश्क है सजा, कुछ तुम भी